तो पहले तो जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं बाबरी मस्जिद के विध्वंस के ऊपर पूरा वीडियो है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बाबरी मस्जिद के विध्वंस की कहानी, इसका प्लान कैसे बनाया गया है, सब कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल कल राम मंदिर की शुरुआत होने जा रही है, कल अनुष्ठान होने जा रहा है, कल जो है मोदी जी पूजा करेंगे, मतलब कि प्रतिमा का पूजा वूजा होगा कल। सब कुछ मतलब एक तरह से गृह प्रवेश होता है, उस तरह से राम लल्ला विराजमान होंगे अपने क्या बोलते हैं जगह पे, और कल भव्य तरीके से पूरे देश में राम राज की शुरुआत होने जा रही है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से 500 साल का इंतजार अब खत्म हुआ और हम लोग इसकी कहानी सुनेंगे। बाबरी मस्जिद को कैसे डिमोलिश किया गया, सब किस तरह से प्लान बनाया गया, कब ये सबसे पहले मामला आया था, सब कुछ हम इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के चारों तरफ धूल ही धूल था। यहाँ कोई आंधी नहीं चल रही थी, लेकिन यह मंजर किसी आंधी से कम भी नहीं था। जय जय श्री राम, जय श्री राम, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक धक्का और 2 धक्का, इस टाइप के नारे से अयोध्या पूरे गूंज रहा था। राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस टाइप का नारा जोर से आवाजें आ रही थी 6 दिसंबर 1992 को। मौजूदा कार सेवक के साथ लोगों की बड़ी संख्या विवादित स्थल पर अंदर घुस गई थी और विवादित गुंबद पर उनका कब्जा हो गया था। हाथ में बल्लम, कुदाल, हथौड़, छेनी, हथौड़ा लिए उस पर वार करने लगे। जिस कार सेवक के हाथ में जो था उसी ढांचे को ध्वस्त करने में लगा हुआ था, उसी को लेकर ढांचे को गिराने में लगा। देखते ही देखते वर्तमान जो मस्जिद था वो इतिहास बन गया था। दरअसल मस्जिद की बनाने का जो उम्र जो बोला जाता है, मतलब 1527 से 1528-29 तक बनाया गया होगा बाबर के द्वारा, ठीक है ना। बाबर ने बनवाया था बाबरी मस्जिद को। तो ये कहानी वहीं से शुरू होती है। तो लगभग 2-3 शताब्दी तक कोई दिक्कत नहीं होता है। ये शुरू कब होता है उसको हम लोग जानते हैं। कम से कम 4 शताब्दियों तक इस स्थल का उपयोग हिंदू और मुस्लिम दोनों द्वारा धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा। यह दावा है कि मस्जिद एक मंदिर की जगह पर थी। पहली बार 1822 में फैजाबाद अदालत में एक अधिकारी द्वारा दिया गया था। निर्मोही अखाड़ा संप्रदाय ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध इस स्थल पर दावा करते हुए इस कथन का हवाला दिया, जिसके कारण 1855 में इस स्थल पर धार्मिक हिंसा की पहली घटना दर्ज की गई। दरअसल 1859 में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने विवाद से बचने के लिए मस्जिद की बाहरी प्रांगण को अलग करने के लिए एक रेलिंग स्थापित की, और उसके बाद जो मैं बताता हूँ। दरअसल सबसे पहला जो इंसिडेंट हुआ था जो कि वायलेंस का रूप लिया था वो 1853 में हुआ था, जब मगध के जो राजा थे, कैसे नवाब वजीद अली शाह थे, अवध के, पीपल्स हु रिप्रेजेंट द हिंदू कम्युनिटी स्टार्टेड दैट मॉस्को, वहाँ उस समय शुरू हुआ कि मॉस्को जो मस्जिद जो बना was built after the demolition of the हिंदू टेम्पल को तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया है। कुछ इस टाइप की घटना 1853 से शुरू हुई पहली बार। वैसे घटना बहुत सेंसिटिव है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे यदि डेट्स का हो तो प्लीज हमें माफ कीजिएगा दोस्तों। जहां तक मेरे को इकट्ठा हुआ कहानी मैं वही आपके सामने लेकर आऊँ। चलिए अब बात करते हैं 1949 तक यह स्थायित्व बनी रही, जब कथित तौर पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ता द्वारा राम की मूर्तियों को मस्जिद के अंदर गुप्त रखा गया था। इससे हंगामा मच गया और दोनों पक्षों में जमीन पर दावा करते हुए दीवानी मुकदमा दायर कराया। मस्जिद के उपयोगकर्ताओं द्वारा मूर्तियों की स्थापना को अपवित्र के रूप में देखा गया। इस स्थल को विवादित घोषित कर दिया गया और मस्जिद के द्वार पर ताला लगा दिया गया। जी दरअसल अब आते हैं 1961 में एक घटना और होती है। सुनील वाक्स बोर्ड जो सेंट्रल मूव टू द कोर्ट अगेंस्ट द फोर्सफुल आइडियल इंस्टॉलेशन एंड सीकिंग द पोजीशन ऑफ मॉस्क्यू एंड एडजॉइनिंग लैंड, वही जो केस उस रहा, इसके लिए 1961 में फिर ये घटना को बोर्ड ने रखा। उसके बाद अब आ जाते हैं मेन जो कहानी था। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने इस स्थल पर राम को समर्पित एक मंदिर निर्माण के लिए एक अभियान शुरू किया। दरअसल 1980 में शुरुआत, मतलब कि VHP विश्व हिंदू परिषद ने सोचा 1984 के अप्रैल में जो है पूरा मूवमेंट निकालने की कोशिश की, जहां जहां वो क्या बोलते हैं मंदिर तोड़ के कुछ अलग बनाया गया है, वहां हम लोग ये काम करेंगे कि मंदिर के लिए डिमांड करेंगे। दरअसल 1984 के अप्रैल में हुआ, पर मई में इंदिरा गांधी की हत्या के कारण बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो गए।
और बहुत सारी चीज़ हुई जो आप जानते ही हो। और उसके बाद ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। उसके बाद 85 से 86 में फिर से ये बात उठने लगी और राजीव गांधी जब जीत के आए प्रधानमंत्री तो उन्होंने ताला खुलवाने का काम करवाया, क्योंकि शाहबानो केस में उनकी बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं समर्थन बहुत सारे लोग हटा लिए थे राजीव गांधी से, नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था, तो उन्होंने मंदिर का दरवाजा खुलवाने का काम करवाया। उसके बाद की कहानी हम आपको बताते हैं। उसके बाद क्या हो कि बीजेपी जो है मात्र 2 सीट 1984 में जीती थी। बीजेपी भी इस अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया कि मंदिर हम बनवाएंगे। जी हाँ, अपने राजनीति आवाज दे दी बीजेपी वालों ने। सितंबर 1990 में भाजपा के नेता लाल कृष्ण अडवाणी ने एक रथ यात्रा शुरू की, जो एक राजनीतिक रैली थी जो उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों से होकर अयोध्या तक जाती थी। यात्रा ने प्रस्तावित मंदिर के लिए समर्थन उत्पन्न करने का प्रयास किया और मुस्लिम विरोधी भावना को जुटाकर हिंदू वोटों को एकजुट करने का भी प्रयास किया। अडवाणी को अयोध्या पहुंचने के से पहले ही बिहार सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। जिस समय लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया लाल कृष्ण अडवाणी जी को। इसके बावजूद संघ परिवार समर्थक के एक बड़ा समूह अयोध्या पहुंचा और मस्जिद पर हमले का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप आपको पता है कि क्या हुआ। अर्ध सैनिक बलों के साथ घमासान युद्ध हुआ जो कई दंगाई की मौत के साथ समाप्त हुआ। भाजपा ने वीपी सिंह मंत्रालय ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे नए चुनाव की आवश्यकता पड़ी। भाजपा ने केंद्रीय संसद में अपनी सीटों के काफी हद तक बढ़ा ली थी, 2 से 88 सीट तक पहुंच गए थे दोस्तों, लोकसभा सीट के बाद बात करें तो। वहीं पे उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल करते हुए कल्याण सिंह को एज सीएम बनाया गया। जी हाँ, दरअसल एक पूर्व आईबी जो इंस्पेक्टर थे, उनके संयुक्त निदेशक मलय कृष्ण घर ने 2005 की एक पुस्तक में दावा किया कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की योजना जो है ना 6 दिसंबर को नहीं, उसके 10 महीने पहले ही आरएसएस, भाजपा और वीएचपी के शीर्ष नेताओं द्वारा बनाई गई थी। इन लोगों ने इसे मसले पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा उठाए गए कदम पर भी सवाल उठाया था। धड़ ने दावा किया कि भाजपा संघ परिवार ने एक महत्वपूर्ण बैठक की रिपोर्ट तैयार करने का प्रबंध करने का उन्होंने निर्देश दिया था और उस बैठक ने इस शक के गुंजाइश को परे कर दिया था कि उन लोग आरएसएस और भाजपा और वीएचपी ने आने वाले महीने में हिंदुत्व हमले का खाका तैयार करने का सोच रही है। और दिसंबर 1992 में अयोध्या में प्रलय नृत्य, विनाश का नृत्य निर्देशन किया गया। बैठक में मौजूद आरएसएस, वीएचपी, भाजपा और बजरंग दल के नेता काम को योजनाबद्ध रूप में अंजाम देने की बात की आपसी सहमति के लिए तैयार हो गए थे। दरअसल 6 दिसंबर 1992 से एक दिन पहले 5 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा घोषणा की थी कि 6 दिसंबर को सिर्फ प्रतीकात्मक कार सेवा होगी। यह निर्देश दिए गए थे कि समस्त कार सेवक जो देश के अन्य कोनों से अलग अलग जगह से आ रहे हैं, वे सुबह सुबह सरयू तट पर 2 मुट्ठी बालू लेकर बाबरी मस्जिद, जिस विवादित ढांचा के बारे में बात कर रहे हैं, के सामने बने एक सीमेंट के चबूतरे पर गिराएंगे। वहां पे जमा साधु संत एक तरह से मतलब कि धारदार हथौड़े से उस चबूतरे के टुकड़े टुकड़े कार सेवा करेंगे। लेकिन इस ऐलान के 24 घंटे के भीतर वहां जो हुआ वो बिल्कुल उसका उलट था। ये घटना अचानक तबाही में बदल गई और इसके बाद देश में विभिन्न हिस्सों में विभिन्न बड़े पैमाने पर झड़प भी हुई, जिसमें 2000 से अधिक लोगों की जान भी चली गई, जिनमें से लगभग 900 लोगों को मुंबई सांप्रदायिक दंगों के दौरान मारे गए। उपयुक्त 1993 का जो बॉम्ब ब्लास्ट कहा जाता है, उसमें भी कई लोगों की जान गई। इन सभी ने भारत के प्राचीन सांप्रदायिकता सद्भाव को बाधित किया और अदृश्य रूप से हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता रूपरेखा तैयार की और एक नए समकालीन भारत की शुरुआत की। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को आरएसएस और उनके सहयोगी ने विवादित ढांचे के स्थल पर 1.5 लाख लोग लगभग वीएचपी और भाजपा के समर्थक ने एक रैली आयोजित की थी। समारोह में लाल कृष्ण अडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे भाजपा के दिग्गज नेता वहां पे शामिल हुए थे। रैली के कुछ घंटे के दौरान भीड़ धीरे धीरे अधिक बेचैन हो गई और नारे लगाने लगी। हमले की तैयारी के लिए संरचना के चारों ओर पुलिस ने घेर लिया था। हालांकि दोपहर के आसपास एक युवक ने भगवा झंडा लहराते हुए मस्जिद के ऊपर ढांचे पर चढ़ने के में कामयाब रहा। इस भीड़ के द्वारा एक संकेत के रूप में देखा गया, जिसके
जिसने फिर संरचना पर धावा बोल दिया और पुलिस घेरा के, जिसकी संख्या बहुत अधिक थी, हमले के आकार में तैयार नहीं थे, आकार के लिए तैयार नहीं थे, भाग गए और भीड़ ने कुल्हाड़ियों हथौड़ों से इस इमारत को धावा बोलकर इस इमारत को मिट्टी में मिला दिया, एक तरह से बोल सकते हैं आप, और तोड़ दिया। दरअसल वहीं से कहानी शुरू होती है दोस्तों, राम मंदिर का एक सपना जो हम लोग लेके चले थे, वहीं से अब ये केस होता है, क्या होता है, ये हम पार्ट 2 में बात करेंगे। यदि आप ये वीडियो पे इतना सारा प्यार डालेगा तो उसके बाद क्या हुआ, 1992 के बाद कौन सा कमीशन गठित हुआ, कैसे इसकी आगे सुनवाई हुई, कौन से नेता ने इस पर बाधा डाली, कौन से राजनीतिक दल इसको नहीं करना चाह रहे थे, सब कुछ हम बात करेंगे एक अलग वीडियो में। ये हुई थी डिमोलिश ऑफ द बारहवीं मॉस्क्यू। जी हाँ, इसकी हम कहानी आपको बता दी। और कल हम लोग के रामलल्ला हमारे यहाँ आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी कीजिए और खूब जोर से कीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि हम साल का दूसरा दिवाली हम मना रहे हैं। जी हाँ, एक दिवाली तो आता है नवंबर अक्टूबर में, और 22 जनवरी को। तब तक के लिए मिलते हैं फिर कुछ दिनों बाद। यदि ये वीडियो को पसंद कीजिएगा, और यदि डिमांड रखते हैं तो सेकंड वीडियो में जरूर लाऊंगा इस पे। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, जय श्री राम।